ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि हवा में मौजूद मामूली कण से भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। हमें लगता है कि कोरोना वायरस हवा में लंबे वक्त तक रह सकता है और कई मीटर का सफर तय करके आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैज्ञानिकों की ये बात अगर सच होती है तो ये बेहद खतरनाक होगी। इसके लिए और सावधानी बरतनी होगी। क्योंझोर जिले के जोड़ा ब्लॉक की गुवाली पंचायत का गंधलपाड़ा गांव और उससे सटा 181.46 हेक्टेयर का जंगल अब चंद दिनों का मेहमान है। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच ओडिशा सरकार ने जिन 9 ग्रीनफील्ड खनन क्षेत्रों की नीलामी की निविदा आमंत्रित की है, उनमें 314.37 मिलियन टन का ये सबसे बड़ा आयरन ओर ब्लॉक है, जहां 241.558 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन शुरू होगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज दिल्ली में उद्घाटन किया। इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है। ये कोरोना के मरीजों के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। वहीं दिल्ली के ही छतरपुर में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 1,000 बेड वाले सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने किया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग पहले कहते थे कि महंगाई डायन है, लेकिन अब भाजपा ने इसी डायन को भौजाई बना लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पार्टी के विधायकों ने पटना की सड़कों पर साइकिल यात्रा निकाली और पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने कहा है कि अहमदाबाद, सूरत से होकर आने वाली ट्रेनें उनके राज्य में न आएं। इससे उन राज्यों में भी संक्रमण बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की मांग पर रेलवे ने अहमदाबाद हावड़ा मेल को रोज की बजाय अब हफ्ते में एक दिन कर दिया है। अहमदाबाद में अब तक 21,000 से ज्यादा और सूरत में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर्स 30 नवंबर 2020 तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। कोरोना से हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये राहत दी है। इससे पहले 2019-20 के लिए टीडीएस, टीसीएस स्टेटमेंट्स जमा करने की डेडलाइन को भी 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। नेपाल की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी टूट के कगार पर पहुंच गई है। पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। ओली ने कैबिनेट की आपात बैठक में अपने मंत्रियों से ये तक पूछ लिया कि वो किसकी तरफ हैं, किसका समर्थन करेंगे। ओली पर प्रधानमंत्री पद और पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव है। अमेरिकी रैपर और एक्ट्रेस किम करदशिया के पति कॉन्ये वेस्ट ने कहा है कि वे इस साल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। एक ट्वीट में वेस्ट ने कहा, हमें अब भगवान पर भरोसा कर अमेरिका के वादे को पूरा करना चाहिए, अपने विजन को एक साथ लाना और भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इस ट्वीट को 1 घंटे में ही 1 लाख बार रीट्वीट किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में अब तक जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें उनके आत्महत्या करने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच को और पुख्ता करने के लिए उस कपड़े को जांच के लिए भेजा है, जिससे सुशांत ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। यानी कपड़े का टेंसिल टेस्ट होगा, ताकि ये पता चल सके कि कपड़ा सुशांत के शरीर का वजन उठाने लायक था या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।